बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए शादियों पर बनने वाले फ्रूट राइफल की रेसिपी। मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड करूँगी, कैसे इसे बनाया जाता है, क्या डाला जाता है और ये कितना टेस्टी बन के तैयार होता है। ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी में तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। एक सेकंड के लिए भी स्किप ना किया करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करते हैं। तो इधर सबसे पहले जो है मैंने एक कप जो है दूध का लिया है, जिसको मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ठंडा दूध दिया है। ये मैंने फ्रिज वाला ठंडा दूध नहीं लिया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास दरमियाने साइज़ का रिफाइंड कस्टर्ड पाउडर का एक मैंने डिब्बा लिया है। तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये सारा ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि मैंने 2 किलो दूध के साथ इसको बनाना है। तो इसलिए ये 2 किलो दूध में ये कस्टर्ड जो है वो ज़्यादा नहीं है। मैंने इसको कप के अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसको हमने चम्मच के साथ दूध के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेना है, यहाँ कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना रहें, इसके अंदर कोई लम्स ना बन जाएँ। इस तरीके से अच्छा सा इसका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। और इधर जो बाकी बच गया था कस्टर्ड वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब चलते हैं पतीली की तरफ। इधर मैंने पतीली ली है, तो पतीली के अंदर मैं सबसे पहले डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास 2 किलो दूध। ये मैंने क्रीमी दूध लिया है, खालिस दूध लिया है। इस तरीके से आप भी अगर आप डब्बे वाले दूध से बनाना चाहें तो उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो क्रीमी दूध होता है, ये खालिस दूध जो खुला दूध होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ बहुत ही मज़े का कस्टर्ड हमारा तैयार होगा। इसलिए हमने सबसे पहले कस्टर्ड तैयार करना है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वो पतीली जिसमें दूध था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के इसके अंदर डाल दिया है, ताकि हमारा थोड़ा बहुत जो दूध पतीली के साथ लग गया था वो भी ज़ाया ना हो। तो इसमें कोई और महसूस ना किया करें, चीज़ को ज़ाया ना किया करें, क्योंकि ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क होता है। तो अब चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, इसको उबाल आने दूँगी। तो ये देख सकते हैं आपके दूध के अंदर उबाल आना शुरू हो गए हैं और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा हिला लूँगी ताकि हमारा दूध जो है वो बाहर गिर ना जाए। अक्सर औक़ात जो है दूध बहुत जल्दी से गिर जाता है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ इलायचियाँ, 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ हमारा कस्टर्ड जो है वो बहुत टेस्टी बनेगा, उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास चीनी। ये मैंने आधी प्याली चीनी की ली है, तो इसके अंदर मैंने चीनी डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें मज़ीद चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कस्टर्ड जिसको मैंने दूध के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लिया था। और ये थोड़ा-थोड़ा करके मैं दूध में डालती जाऊँगी और चम्मच की मदद से इसको अच्छा मिक्स करते जाऊँगी, ताकि ये दूध के अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए और दूध के अंदर कोई लम्स, कोई गुठलियाँ वग़ैरह ना बन जाए। तो इसको हमने थोड़ा-थोड़ा डालना है, एकदम से हमने सारा नहीं इसके अंदर डाल देना और साथ-साथ चम्मच हमने बराबर हिलाते रहना है, ताकि ये इसमें कोई गुठली वग़ैरह ना बन जाए। अगर इसमें कोई गुठली बन गई, कोई लम्स बन गया तो हमारे कस्टर्ड का जो टेस्ट है वो सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और हम इसको पकाएँगे जब तक कि हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए। इतनी देर तक हम इसे पकाएँगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो चुका है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है, इसके नीचे अभी भी मैंने फ्लेम मीडियम किया हुआ है और चम्मच इसमें हमने बराबर हिलाते रहना है, ताकि ये पतीले की तह में ना लग जाए। इस तरीके से हमने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है, जब तक कि हमारा कस्टर्ड अच्छा सा पक जाएगा। तो हमने इस तरीके से कस्टर्ड अच्छा सा तैयार कर लेना है। तो हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा।
तो ये मैंने इधर फ्रूट केक लिया है, तो इसको मैं सबसे पहले जो है चूरा कर लूँगी हाथ की मदद से, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है फ्रूट केक ज़रूर डालना होता है। तो इस तरीके से इसका चूरा कर लेंगे। तो इधर मैंने बाउल लिया है शीशे का, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक कटे हुए केले। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास सेब जिसके मैंने बारीक टुकड़े कर लिए हैं। तो अब ऊपर मैं डाल दूँगी कुछ अंगूर। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर अंगूर डाल दिए हैं। तो ये आखिर में मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ये है मेरे पास फ्रूट केक जिसका मैंने चूरा कर लिया था। तो इसको हमने इसके ऊपर डालना है। तो इसको इसमें डालना लाज़मी होता है। तो इसके साथ हमारा जो ये है फ्रूट ट्राइफल बहुत ही मज़े का बनेगा। इस तरीके से इसके ऊपर ये डाल दिया मैंने। तो अब इसके ऊपर एंड पे हम डाल देंगे वो कस्टर्ड जिसको हमने पका के रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो इसके ऊपर मैंने वो डाल दिया है। तो अब ऊपर कुछ हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आपके पास जो भी हों आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट लगा दूँगी। तो एंड पे मैं इस पे ऊपर लगा दूँगी, ये है हमारे पास क्रीम जिसको मैंने व्हिप कर लिया था। तो इसके साथ मैं इसके ऊपर क्रीम लगा दूँगी और इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग कर लूँगी। आपको जिस तरह से जो डिज़ाइनिंग पसंद हो आप वो कर सकते हैं। और एंड पे मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, ये है मेरे पास बारीक कटी हुई कश की हुई गरी जो कि 2 से 3 कलरों में है मेरे पास, वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप जौन-सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है। तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह हमारा जो है ये फ्रूट ट्राइफल ये ठंडा हो चुका है। ये देखें, मैंने चम्मच की मदद से इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह इस तरह से प्लेट में निकाल लें, ख़ुद खाएं, मेहमानों को पेश करें, बच्चों को खिलाएं। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।